दृश्य बदलता है। हम रोनन और उसके साथियों को ऑर्क के कैंप में पहुंचते हुए देखते हैं। ऑर्क्स को इंसानों के कपड़े पहने देखकर रोनन हैरान रह गया। केवल कपड़े ही नहीं, उनके पास इंसानों के एक्सेसरीज और गहने भी थे। रोनन को तुरंत एहसास हुआ कि ऑर्क्स ने पहले ही उनके सबसे निकटतम गांव को लूट लिया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वे इतनी जल्दी किसी गांव को लूट लेंगे। उसने पीछे मुड़कर अपने साथियों से पूछा, क्या वे लड़ने के लिए तैयार हैं? मारिया, एस्ले और ब्राम ने रोनन की ओर आत्मविश्वास से भरी निगाहों से देखा। गंभीरता से देखते हुए रोनन ने कहा कि हमें इस ऑर्क कैंप के हर एक ऑक्स को नष्ट करना होगा। फिर हम दो ऑक्स को उनकी भाषा में बातचीत करते हुए देखते हैं। दोनों अपनी चोरी की हुई एक्सेसरीज की तारीफ कर रहे थे। कमीज पहने हुए ऑक्स ने अपने साथी से कहा, तुम्हारा हार शानदार लग रहा है। ये सुनकर दूसरा और खुश हुआ। उसने बताया कि वह हार उस छोटे बच्चे का था जो उनके द्वारा लूटे गए गांव में रहता था। एक घिनौना मुस्कान के साथ ऑर्क ने अपने दोस्त से कहा कि मरने से पहले बच्चा बहुत रोया और संघर्ष किया। उसने बच्चे को बहुत परेशान करने वाला बताया। जैसे ही दोनों ऑर्क्स बात कर रहे थे, एस्ले ने अपनी टेलीकिनेसिस का उपयोग किया और मारिया और ब्राम को उनके बीच सुरक्षित रूप से उतार दिया। और को समझ नहीं आया कि यह क्या हुआ। वे अपने ठिकानों पर इंसानों को देखकर हैरान थे। जैसे ही मारिया और ब्राम ऑक्स के कैंप में उतरे, उन्होंने बड़ी मात्रा में ऑरा रिलीज की और ऑर्क पर हमला करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते उन्होंने उनको घेरने वाले ऑर्क को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिया। बाकी ऑक्स यह देखकर हैरान रह गए। जब उन्होंने देखा कि एक इंसान उनके साथी को मार रहा है, तो वे गुस्से से भर उठे। उन्होंने अपने हथियार उठाए और मारिया और ब्राम पर हमला करने के लिए दौड़ पड़े। जब ऑक्स मारिया और ब्राम की ओर भाग रहे थे, तभी अचानक एक ऑर्क का सिर पत्थर से कुचल दिया गया। कुचले हुए ऑर्क के बगल में खड़ा ऑर्क समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है। उसने अपने साथी को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। जब वह ऑर्क सदमे में खड़ा था, उसका सिर भी एक चट्टान से कुचल दिया गया। ये चट्टान एस्ले द्वारा अपनी टेलीकिनेसिस से नियंत्रित की जा रही थी। रोनन ने एस्ले की अद्भुत सटीकता और अपने शक्तियों पर नियंत्रण की प्रशंसा की। रोनन और खुद को हवा में पकड़े हुए एस्ले हवा में रहते हुए ही कई चट्टानों को नियंत्रित कर रहा था। रोनन ने एस्ले से पूछा कि क्या वह अपनी क्षमता को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता है। एस्ले आत्मविश्वास से कहा, हाँ, मैं कर सकता हूँ। जब रोनन एस्ले से बात कर रहा था, ऑर्क आसमान में तैरती चट्टानों की बड़ी संख्या को देखकर डर में खड़े थे। अपने चेहरे पर एक खौफनाक नजर लिए रोनन ने एस्ले से कहा कि वह अपने चट्टानों से ऑर्क का सफाया कर दे। एस्ले इस विचार से खुश नहीं था। हालांकि वह रोमांचित नहीं था, पर उसके पास रोनन के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अपना हाथ लहराया और चट्टानों को ऑफ की ओर लॉन्च कर दिया। ऑक्स अपने ओर आती चट्टानों को देखकर भयभीत हो गए और जान बचाने के लिए भागने लगे। लड़ाई खत्म होने के बाद हम रोनन और उसके साथियों को ऑर्क गांव के चारों ओर चलते हुए देखते हैं। जैसे ही क्षेत्र में धूल छटी, एस्ले डर गया। उसने अपने मैजिक से मारे हुए बहुत से मृत ऑर्क को देखा। उसने रोनन से कहा कि उसे अपने किए के लिए निश्चित रूप से सजा मिलेगी। रोनन ने एस्ले को गले से पकड़ा और उसे चिंता न करने को कहा। उसने उससे कहा कि उसे ऐसी चीज के लिए कोई सजा नहीं मिलेगी। उसने उससे यह भी कहा कि अगर उसे कभी सजा मिली तो वह भी सजा लेने के लिए उसके साथ शामिल हो जाएगा। ब्राम ने भी एस्ले से कहा कि वह सजा लेने में उसके साथ शामिल होगा। अपने चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान के साथ ब्राम ने एस्ले से कहा कि अगर उन्हें कभी सजा मिली तो उसे निश्चित रूप से सबसे बड़ी सजा मिलेगी। एस्ले यह सुनकर खुश नहीं हुआ, वह रोने लगा। मारिया को विश्वास नहीं हुआ कि ब्राम ने वास्तव में ऐसी बात कही। उसने ब्राम से कहा कि वह बिल्कुल भी मददगार नहीं था। ब्राम को समझ नहीं आया कि मारिया किस बारे में बात कर रही थी। उसने सोचा था कि उसके शब्द एस्ले का उत्साह बढ़ाएंगे। रोनन मुस्कुराया जब उसने देखा कि उसके साथी कैसे झगड़ रहे थे। वह ये देखकर खुश था कि उसके साथी वास्तविक युद्ध में अपना कौशल दिखाने में सक्षम थे।
उसे विश्वास था कि पहाड़ियों की यह यात्रा उसके साथियों के लिए बहुत मददगार रही है। रोनन को यकीन था कि अगली बार जब वे पहाड़ों पर आएंगे तो उसके साथी अधिक खतरनाक विरोधियों का सामना करने में सक्षम होंगे। जब रोनन सोच रहा था, सीटा ने अपना हाथ उसके चेहरे पर रखा। रोनन ये देखकर हैरान था। उसने सीटा से पूछा कि क्या गलत था। रोनन ने देखा कि सीटा उसे एक विशेष दिशा की ओर इशारा कर रहा था। उसने सीटा से पूछा कि क्या वहाँ कुछ है। जब रोनन और एस्ले जंगल में चले गए तो उन्होंने एक व्यक्ति को पेड़ से बंधा हुआ देखा। ध्यान से देखने पर उन्होंने पाया कि वह व्यक्ति एक एल्फ था। रोनन और एस्ले यह देखकर हैरान थे कि एल्फ कितना घायल था। रोनन ने सोचा कि क्या ऑक्स ने एल्फ को आपातकालीन भोजन के रूप में बांध रखा था। एल्फ के शरीर से रस्सी हटाते हुए रोनन ने सीटा से एल्फ पर हीलिंग मैजिक का उपयोग करने के लिए कहा। जब सीटा ने अपने मैजिक सक्रिय किया तो एल्फ धीरे धीरे होश में आने लगी। एस्ले ने रोनन से कहा कि एल्फ जाग रही है। जब रोनन ने ये सुना तो उसने एल्फ से पूछा कि क्या वह बात कर सकती है। जैसे ही एल्फ पूरी तरह से होश में आई, वह रोनन और उसके दोस्त को देखकर चौंक गई। उसने तुरंत रोनन और उसके दोस्त को घेरने वाले अद्वितीय माना को पहचान लिया। वह रोनन और उसके दोस्तों से माना के बारे में पूछना चाहती थी। दुर्भाग्य से उसका शरीर एक भयानक स्थिति में था। कुछ भी कहने से पहले उसने कुछ खून थूका। रोनन यह देखकर चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि सीटा का मैजिक एल्फ को ठीक करने में सक्षम नहीं था। रोनन समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा था। सीटा का मैजिक हमेशा सब पर काम करता था। अपनी कुछ शक्ति वापस पाने के बाद एल्फ ने रोनन से पूछा कि क्या वह और उसके दोस्त मंदिर से आ रहे हैं। रोनन ये सवाल सुनकर हैरान था। उसे समझ नहीं आया एल्फ उनके आने जाने के बारे में कैसे जान पाई। एल्फ ने डर भरी आंखों से अपना हाथ रोनन के कंधों पर रखा। वह रोनन से उसे सारांती के पास ले जाने की भीख मांगती है। वह उससे कहती है कि कुछ लोग सारांती के लिए आ रहे हैं। उसने रोनन से कहा कि अगर उन्हें देर हुई तो सारांती का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। जैसे ही उसने यह कहा, वह बेहोश हो गई। रोनन और उसके दोस्त एल्फ की बात सुनकर हैरान थे। उसे समझ नहीं आया कि अब क्या करना है। दृश्य बदलता है और हम सारांती को मंदिर के केंद्र में देखते हैं। सारांती अपने देवता की मूर्ति को साफ कर रहा था। जब सारांती सफाई कर रहा था तभी कोई मंदिर में प्रवेश करता है। यह व्यक्ति रोनन है। एल्फ को पकड़े हुए रोनन ने सारांती को आवाज दी। सारांती मंदिर में रोनन को देखकर हैरान था। उसने रोनन से पूछा कि वह इतनी जल्दी वापस क्यों आ गया। उसने रोनन से पूछा कि क्या कोई दुर्घटना हुई है। रोनन मंदिर में सारांती को देखकर खुश था। उसने सारांती से एल्फ को देखने के लिए कहा। उसने बताया कि एल्फ एक कैदी थी जिसे ऑर्क गांव में रखा गया था। उसने सारंती को बताया कि ऑर्क गांव को नष्ट करने के बाद उसने और उसके दोस्तों ने एल्फ को बचाया। रोनन ने सारंती के सामने खुलासा किया कि एल्फ उससे मिलना चाहती थी। सारंती को समझ नहीं आया कि रोनन किस बारे में बात कर रहा था। जब उसने एल्फ को ध्यान से देखा तो उसने तुरंत उसे पहचान लिया। एल्फ की हालत देखकर सारंती हैरान था। सारंती ने एल्फ का नाम लिया जो कि ब्रिया थी। सारंती ने ब्रिया की ओर अपना हाथ बढ़ाया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि ब्रिया इतनी भयानक स्थिति में हो सकती है। उसने सोचा कि उसके साथ क्या हुआ होगा। दृश्य बदलता है और हम मारिया और उसके टीम के अन्य सदस्यों को और गांव में देखते हैं। मारिया ने ब्राम से कहा कि उसने और एस्ले ने इलाके के चारों ओर देखा और उन्हें कोई नहीं दिखा। ब्राम ने भी चारों ओर जांच की थी और उसे भी कोई नहीं दिखा। मारिया, एस्ले और ब्राम गांव के चारों ओर देख रहे थे क्योंकि रोनन ने उन्हें आदेश दिया था। ब्राम यह देखकर खुश था कि ब्रिया गांव में अकेली कैदी थी। मारिया ने ब्राम से कहा कि उनके लिए मंदिर जाना बेहतर है। मारिया एस्ले को उनके पीछे आने के लिए कहने ही वाली थी जब उसने देखा कि एस्ले मृत औरत को देख रहा था। मारिया एस्ले के पास गई। उसने एस्ले से पूछा कि वह किस पर
इतना ध्यान केंद्रित कर रहा है। उसने एस्ले से पूछा कि क्या कुछ गलत है। एस्ले ने मारिया से कहा कि ऑर्क के शरीर थोड़े अजीब है। उसने मारिया से कहा कि ऑर्क के शरीर पर कुछ दिखाई दिया है। मारिया ये देखकर हैरान थी। उसने इस निशान को नहीं पहचाना। उसने एस्ले से पूछा कि क्या वह निशान के बारे में जानता है। एस्ले ने उसे कहा कि वह निशान को नहीं पहचानता। उसने मारिया से कहा कि वह इसे पहली बार देख रहा है। उसने मारिया से यह भी कहा कि निशान दोहरे मैजिक से छिपे हुए थे। एस्ले ऑर्क्स के सिर पर दिखाई देने वाले जादुई घेरे की प्रकृति के बारे में उत्सुक हो गया था। वह जानना चाहता था कि ये घेरे किस लिए लगाए गए थे। दृश्य बदलता है और हम रोनन और सारांती को एक कमरे में देखते हैं। सारांती ने ब्रिया को एक बिस्तर पर लेटा दिया था। सारांती ने रोनन से कहा कि उसने प्राथमिक उपचार यानी फर्स्ट एड कर दिया है। उसने रोनन से कहा कि अब उसे ब्रिया के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। रोनन ने सारांती से पूछा क्या वह ठीक महसूस कर रहा है। उसने सारांती से कहा कि ब्रिया पर हीलिंग मैजिक ने काम नहीं किया था। रोनन ने सोचा कि कहीं सारांती ब्रिया का इलाज करते समय किसी अजीब जहर से अनजाने में जहरीला तो नहीं हो गया। चेहरे पर मुस्कान लिए सारांती ने रोनन से उसके बारे में चिंता न करने को कहा। उसने रोनन से कहा कि वह ठीक हो जाएगा। उसने रोनन से कहा कि पहले ही ब्रिया को एंटीडोट दे दिया है। सारंती ने रोनन से कहा कि वह उसका बहुत आभारी है। उसने रोनन से कहा कि ब्रिया उसकी एक अनमोल बहन है। यह सुनकर रोनन हैरान था। सारंती ने रोनन से कहा कि ब्रिया सेनियल के उन कुछ ही विश्वासियों में से एक है जो अभी भी जीवित है, कि ब्रिया कभी एक वफादार विश्वासी थी जिसका विश्वास दूसरों की तुलना में कहीं अधिक गहरा था। सारंती ने रोनन से कहा कि उसे समझ नहीं आ रहा वह अपना कर्ज कैसे चुकाए। उसने रोनन से कहा कि ब्रिया को बचाना वास्तव में एक अद्भुत काम है। यह सुनकर रोनन शर्मा गया। उसने सारंती से कहा कि उसने कोई महान काम नहीं किया। उसने सारंती से कहा कि इस बारे में चिंता ना करे। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए रोनन ने सारंती से उन लोगों के बारे में बताने को कहा जिनके बारे में ब्रिया बात कर रही थी। रोनन जानता था कि ब्रिया के इतना डरा हुआ होने के लिए वे लोग बहुत खतरनाक होंगे। उसने सारंती से पूछा क्या उसका जीवन खतरे में है। यह सुनकर सारंती का चेहरा गंभीर हो गया। दृश्य बदलता है और हम रोनन और सारंती को मंदिर के केंद्र में देखते हैं। गंभीर भाव लिए सारंती ने रोनन से कहा कि वह उन लोगों का लक्ष्य नहीं जानता जिनके बारे में ब्रिया बात कर रही है। उसने रोनन से कहा कि रहस्यमय लोग एक धार्मिक समूह से संबंधित हैं जो एक अज्ञात प्राणी को अपने देवता के रूप में पूजा करते हैं। यह धार्मिक समूह दुनिया के सामने अपना पहचान बताए बिना बुराई के कार्य कर रहा है। सारंती ने रोनन से कहा कि धार्मिक समूह का नाम नेबुला केजियर है। यह सुनकर रोनन हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सारंती नेबुला केजियर के बारे में जानता था। रोनन को विश्वास नहीं हो रहा था कि नेबुला केजियर सारंती को निशाना बना रहा था। रोनन की प्रतिक्रिया के कारण सारंती को एहसास हुआ कि रोनन ने नेबुला केजियर के बारे में सुना है। सारंती ने रोनन से कहा कि नेबुला केजियर ने वर्षों से उसके पास अलग अलग लोगों को भेजा है। चेहरे पर मुस्कान लिए सारंती ने रोनन से कहा कि उसने सोचा था कि नेबुला केजियर ने उसे छोड़ दिया है। उसने रोनन से कहा कि उन्होंने पिछले 100 वर्षों में उसके पास लोगों को भेजना बंद कर दिया था। इस कारण सारंती ने मान लिया था कि नेबुला केजियर ने उसे छोड़ दिया है। सारंती यह सुनकर हैरान था कि संगठन उससे फिर से पाना चाहता है। रोनन यह सुनकर परेशान हो गया। उसने सारंती को कहा कि यह मुद्दा जीवन या मृत्यु की समस्या है। उसने सारंती से कहा कि वह समस्या को गंभीरता से ले। उसने सारंती से कहा कि बेहतर सुरक्षा वाले स्थान में चले जाए। सारंती ने तुरंत रोनन के विचार को अस्वीकार कर दिया। उसने रोनन से कहा कि वह मंदिर को नहीं छोड़ सकता। उसने रोनन से कहा कि उसके भाइयों और बहनों की आत्माएं मंदिर में है। सारंती ने रोनन से कहा कि वह मंदिर में रहने वाले लोगों के कारण किसी अन्य स्थान पर नहीं जा सकता। उसने रोनन से कहा कि वह नहीं चाहता कि निवासी किसी खतरे में पड़े। सारंती ने
अपना हाथ रोनन के कंधे पर रखा। उसने रोनन से अपने साथियों के साथ जंगल छोड़ने के लिए कहा। चेहरे पर मुस्कान लिए सारंती ने रोनन से कहा कि वह नहीं चाहता कि उसके दोस्त अनावश्यक खतरे में फंस जाए। उसने रोनन को समझाने की विनती की। रोनन को समझ नहीं आया कि क्या करना है। वह उसकी आंखों में देखकर बता सकता था कि सारंती ईमानदार था। दृश्य बदलता है और हम रोनन और सारंती को मंदिर के प्रवेश द्वार पर देखते हैं। रोनन ने सारंती से उनका इंतजार करने को कहा। उसने सारंती से कहा कि वह अपने जानकार के सबसे मजबूत महिला को लाएगा। उसने सारंती को खुद को छिपाकर रखने की चेतावनी दी। उसने सारंती से कहा कि जब तक वह लौटता नहीं तब तक वह कुछ भी लापरवाही से ना करे। यह सुनकर सारंती मुस्कुराया। उसने रोनन से उसके बारे में चिंता न करने को कहा। उसने रोनन से कहा कि वह खुद को छिपा कर रखेगा। सारंती ने अपने मुट्ठी में कुछ लिया और रोनन के हाथों में रख दिया। उसने रोनन से ब्रिया को बचाने की भुगतान के रूप में इस चीज को लेने के लिए कहा। सारंती ने जो वस्तु उसे दी थी उसे देखकर रोनन हैरान था। रोनन को समझ नहीं आया कि सारंती ने उसे एक अंगूठी क्यों दी। सारंती ने रोनन से कहा कि अंगूठी मैजिक टावर में एक पास के रूप में इस्तेमाल होने वाली वस्तु है। उसने रोनन से कहा वह डाउन के मैजिक टावर के लाइब्रेरियन को अंगूठी दिखाए। उसने रोनन से कहा कि मैजिक टावर उसके लिए बहुत मददगार होगा। उसने रोनन से कहा कि उसे टावर में अपने कर्स के बारे में जानकारी मिलेगी। सारंती ने रोनन से पहाड़ के नीचे जाते समय सावधान रहने को कहा। चेहरे पर एक चमकीली मुस्कान के साथ सारंती ने रोनन से कहा कि उसके और उसके दोस्तों के साथ बिताया समय उसके लिए एक उपहार था। यह सुनकर रोनन हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि क्या कहना है। घबराए हुए भाव के साथ रोनन ने सारंती से कहा कि वह ऐसे उदासी वाली बातें ना करे। उसने सारंती को कहा कि बाद में वे फिर मिलेंगे। उसने सारंती से अपना ध्यान रखने को कहा। उसने उससे कहा कि वह जल्द ही वापस आएगा। जैसे ही रोनन ने यह कहा वह चला गया। रोनन के जाने के बाद सारंती को राहत मिली। उसने पीछे देखा और अपनी बड़ी बहन से पूछा कि क्या वह उसे लंबे समय बाद देखकर खुश है। सारंती ने पीछे मुड़कर अपनी बड़ी बहन को नेबुला किजियर की एसेसिन कहा। जैसे ही सारंती ने यह कहा हमने ब्रिया को बदलते हुए देखा। ब्रिया वही एल्फ महिला निकली जो सारंती को ढूंढ रही थी और वह सारंती की बहन भी थी। ब्रिया ने सारंती से पूछा कि उसने उनके पिछले रिश्ते का जिक्र क्यों किया। अपने चेहरे पर एक अंधेरी मुस्कान के साथ ब्रिया ने सारंती से पूछा कि क्या वह एक आरामदायक जीवन जी रहा था। सारंती को विश्वास नहीं हुआ कि नेबुला किजियर ने उसकी बहन को उसे मारने के लिए भेजा। उसने ब्रिया से कहा कि उसका चर्च क्रूर है। ब्रिया का मानना था कि सारंती ऐसा कहने के लिए एक पाखंडी है। उसने उसे याद दिलाया कि उसने उस पर एक पैरालाइज करने वाला जहर इस्तेमाल किया और उसे एंटीडोट कहा। गंभीर भाव लिए सारंती ने ब्रिया से कहा कि जिंदा रहने के लिए ऐसा कुछ नहीं है जो वह नहीं करेगा। उसने ब्रिया से कहा कि उसके पास उसके भद्दे अभिनय से बेहतर तरीका था। उसने ब्रिया से कहा कि कोई भी सामान्य व्यक्ति यह विश्वास नहीं करेगा कि लाहिमा की छाया एक ऑर्क द्वारा पकड़ी गई थी। यह सुनकर ब्रिया मुस्कुराई। उसने सारंती से कहा कि उसके पास असहाय होने का अभिनय करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सारंती से कहा कि उसका स्थान ढूंढना मुश्किल था। ब्रिया ने सारंती के सामने खुलासा किया कि उसने राक्षसों के साथ उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की, लेकिन सारंती जाल में नहीं फंसा। क्या करे, यह सोचते हुए ब्रिया को सारंती को ढूंढने का एक सुराग मिला। यह सुराग रोनन और उसके दोस्त थे। ब्रिया ने सारंती से कहा कि रोनन और उनके साथी उसकी बहुत अधिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रही थी। उसने सारंती से कहा कि वह रोनन और उसके दोस्तों को काट कर और उनके अवशेषों को जंगल भर में बिखेर कर उसे बाहर निकालना चाहती थी। चेहरे पर मुस्कान लिए ब्रिया ने सारंती से कहा कि उसने विश्वासीय के रूप में उनके पिछले रिश्ते के कारण रोनन और उसके दोस्तों के साथ कुछ नहीं किया। उसने सारंती से पूछा कि क्या वह उसकी सद्भावना से खुश नहीं है। गंभीर भाव लिए सारंती ने ब्रिया से कहा कि उसने रोनन और उसके दोस्तों के साथ कुछ भी नहीं करने दिया होता। ब्रिया यह सुनकर हंस पड़ी। उसने सारंती से कहा कि वह सिर्फ मजाक कर रहा था। उसने सारंती से
से कहा कि वह इतना गंभीर होना बंद करे। यह देखने के बाद कि सारंती मजाक नहीं कर रहा था, ब्रिया ने खेलना बंद करने का फैसला किया। उसने सारंती से कहा कि वह उसे अपना चर्च का आदेश देना चाहती है। ब्रिया ने सारंती से कहा कि चर्च ने उसे समझाने का आदेश दिया। उसने अपना हाथ अपनी तलवार पर रखा और सारंती ने भी मैजिक सक्रिय किया। उसने सारंती से कहा कि अगर वह उनके साथ शामिल होने से इनकार करता है तो उसे मारना होगा। जैसे ही उसने यह कहा, उसने और सारंती ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। जैसे ही सारंती और ब्रिया ने अपनी लड़ाई शुरू की, जंगल के पेड़ कांपने लगे। दृश्य बदलता है और हम रोनन को जंगल में देखते हैं। जब उसने सारंती और ब्रिया की लड़ाई की आवाज सुनी तो रोनन ने चलना बंद कर दिया। रोनन को पता नहीं चला कि शोर किस वजह से हुआ। रोनन को एक भयानक एहसास लग रहा था कि कुछ गलत है। जब रोनन सोच रहा था, एस्ले और बाकी समूह उसके पास दौड़कर आए। रोनन अपने साथियों को देखकर हैरान था। उसने उनसे कहा कि वे सही समय पर मिले हैं। उसने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने और गांव के चारों ओर अच्छी तरह से देखा था। मारिया ने रोनन से कहा कि उन्होंने हर जगह देखा। उसने रोनन से कहा कि उन्हें कोई कैदी नहीं मिला। उसने रोनन से कहा कि एस्ले को कुछ संदिग्ध मिला। यह सुनकर रोनन हैरान था। एस्ले, जो अपने सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहा था, ने रोनन से कहा कि उसके जाने के थोड़ी देर बाद उसने ऑर्क पर कुछ अजीब देखा। उसने रोनन से कहा कि उसने पहले कभी ऐसा जादुई घेरा नहीं देखा था। रोनन को समझ नहीं आया कि एस्ले किस बारे में बात कर रहा था। उसने एस्ले से अधिक समझाने के लिए कहा। इससे पहले कि एस्ले कुछ कह पाता, रोनन के पीछे एक बड़ा विस्फोट हुआ। रोनन और उसके दोस्त विस्फोट देखकर हैरान थे। एस्ले ने सोचा कि क्या विस्फोट मंदिर से आया है। अपने चेहरे पर गंभीर भाव के साथ रोनन को एहसास हुआ कि सारंती खतरे में है। इससे पहले कि रोनन और उसके दोस्त एक कदम भी बढ़ा पाते, जमीन कांपने लगी। रोनन ये देखकर भयभीत था। उसे एहसास हुआ कि केवल एक ही चीज ऐसी कंपन पैदा कर सकती है। जब रोनन मुड़ा तो वह जंगल से जुड़वा सिर वाले ओगरे को बाहर आते देखकर हैरान था। जुड़वा सिर वाला ओगरे ने उसके रास्ते में खड़े ऑफ को आसानी से टुकड़े टुकड़े कर दिए। ओगरे को देखकर रोनन और उसके दोस्त डर में खड़े थे। ओगरे चिल्लाया और अपने आवाज से समूह को डरा दिया। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।